हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। और आज हमारा डे 6 का शेड्यूल जो हमारा प्रीलिम्स प्लस मेंस बीपीएससी, यूपीपीसीएस या यूपीएससी, खासकर आप अगर बीपीएससी के स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉलो मस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें आगे चल के बिहार के कंपोनेंट को भी ऐड करूंगा। ठीक है ना। तो आज हमारा डे 6 है, आज है 23 फेब। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रम पार्ट को जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें आज का जो टॉपिक है ना, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो हमारा चल रहा था, चैप्टर 8 जो हम लोगों ने किया था, उसके बाद उसकी ही कंटिन्यूएशन आएगी चैप्टर 9 की। ठीक है। आज का जो चैप्टर है वो हर एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है ना। ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, जो ब्रह्मो समाज से रिलेटेड थे, उनके बारे में आज करना है। और उसके बाद यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है ना। और फिर ज्योतिबा फूले एंड सावित्रीबाई फूले के बारे में आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप कोई भी एग्जाम अटेंड किए होगे स्टेट पीसीएस की या फिर यूपीएससी की। ठीक है ना। फिर उसके बाद आज के ही कंपोनेंट में टॉपिक में हमें सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को करना है। ठीक है। फिर रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंदा को करना है। ठीक है ना। 1980। आपको एक चीज़ याद रहना चाहिए कि इन लोगों से रिलेटेड आपको कुछ फैक्चुअल डेट्स भी याद होने चाहिए। ठीक है ना। ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का जो चैप्टर 8 हो गया था, चैप्टर 9 करना है स्पेक्ट्रम से। ठीक है ना। चैप्टर 9 स्पेक्ट्रम से। ठीक है ना। अच्छा, मुझे एक चीज़ लग रहा है ना कि लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं इस सेगमेंट में। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली मुझे एक बंदा भी या फिर 1 से 2 भी लोग रहेंगे ना, मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है। बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ बेनिफिटिंग मी, सो आई कैन नॉट टेक रिस्क। आगे चलते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, आज के रिवीजन सेगमेंट में जो हम लोगों ने हिस्ट्री की सेगमेंट को रखा है ना, वो रिवीजन करना है सिर्फ और सिर्फ 1857 रिवोल्ट को कंप्लीट रिवीजन। रिवीजन मतलब कंप्लीट रिवीजन। मैंने आपको तरीका बताया है, एक्टिव रिकॉल। ठीक है। आपको डेट लिखना है, नेटिव इन्फेंट्री के बारे में पता करना है, कहाँ से कौन लड़ रहे थे, कौन कौन से फाइटर थे, कौन आपको एक तरीके से याद रखें कौन मणिपुर से लड़े हैं 1857 में, कौन मध्य प्रदेश से लड़े हैं, कौन बिहार से, किन्होंने लखनऊ से लड़ा है, किन्होंने कानपुर से लड़ा है। आपको एक एक चीज़ याद होना चाहिए डेट के साथ, और किन के साथ लड़ा है, कैम्पबेल के साथ लड़ा है, किन के साथ लड़ा है, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना। 1-2 बार देखना पड़ेगा, एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन 1-2 बार देखने से हो जाएगा यार। ठीक है ना। चलिए, फिर हम लोग आज इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट में चल रहे हैं। देखिए, एनसीईआरटी अगर आप देख रहे होगे, जो हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th वाली, तो आपको पता होगा कि ये लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर बचा है। ठीक है ना। तो आज का जो चैप्टर है बहुत ही ईजी है, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर। बस आपको एक बार गुजर जाना है, कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना, बस एक बार आपको गुजर जाना है। ठीक है ना। उसके बाद मैपिंग वाले पार्ट में कल हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया के माउंटेन्स को देखा था ना। अगर आप नहीं भी ड्रॉ किए हो तो एक बार देख जरूर लिया करो। ठीक है ना। फिर हम लोग आज ड्रॉ करेंगे सेंट्रल एंड साउथ इंडिया का मैपिंग। ठीक है ना। फिर रिवीजन में हम लोग रखें कृष्णा एंड कावेरी रिवर सिस्टम को। आज शाम में मैं आऊँगा तो ये दोनों करा दूंगा। ठीक है ना। कृष्णा एंड कावेरी रिवर सिस्टम को एक बार आप, एक तरीके से होता है ना टाइमलाइन डायग्राम, ऐसा करके ड्रॉ कर लिए। फिर इधर से लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, ट्रिब्यूटरी कौन आ रही है, ठीक है ना, उस रिवर का नेम ऐसे लिख करके एक बार बस, जैसे मान लो कृष्णा रिवर है तो कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ पे एंड होती है, इसकी माउथ कहाँ पे है, तो एक बार आप एक्टिवली रिकॉल कर लो, बस डायग्राम बना के। ठीक है ना। ठीक है। इसी तरीके से कृष्णा एंड कावेरी रिवर को एक बार कर लीजिएगा। क्लियर है। फिर करंट अफेयर वाले सेगमेंट पे डेली हमारा चल रहा है, डेली करंट अफेयर एंड एडिटोरियल। आप द हिंदू को रीड कर सकते हो। देखो, रीडिंग हमेशा जो होगा ना, रीडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन वॉचिंग और लिसनिंग। याद रखिएगा, रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एटलीस्ट आपको पूरे दिन भर में अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम पेपर 1 की कुछ एडिटोरियल्स तो रीड कर ही सकते हो। ठीक है ना। द हिंदू को या रीड कर सकते हो, या फिर और आप यूट्यूब की सहारा ले सकते हो। ठीक है ना। आपको चैनल्स पता है, आपको जो भी पसंद हो चैनल, आप उसके अकॉर्डिंग जा करके उसको व्यू कर सकते हो। आज मैंने एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, जनरल साइंस को। ठीक है ना। बहुत आराम से पहले क्विक रिवीजन करेंगे, घटना चक्र की जो क्वेश्चन बैंक सीरीज मैंने करा रखा है उससे क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद मैं इसको आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है ना। मैं इसको थोड़ी दिन बाद कुछ अपने शॉर्ट नोट्स बना रखा हूँ, वो भी आपसे शेयर कर दूंगा जनरल साइंस की। ठीक है ना। तो घटना चक्र में जाना है, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स की, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को खोजना है। मेरी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड आप एक बार देख लोगे तो आपको फिर कभी इशू नहीं होगा उस चैप्टर में। ठीक है ना। एंड यूनिट एंड डायमेंशन, या फिर एक काम करो, ठीक है, इसको हटाओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद कंडक्टिविटी वाली एक चैप्टर आती है। ठीक है ना। कंडक्टिविटी मतलब कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा कंडक्टिव है, कौन सा, किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, किसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो ये दोनों चैप्टर को ना आप आज कर लोगे,
बस आपको कुछ नहीं करना है, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आज आपको पढ़ना नहीं है, आपको बस सुन लेना है इसको 1.5 या 2 के स्पीड से, जिससे सुनना है सुन लेना, बस सुन लेना। एक बार सुन लोगे ना तो आपको बेस बन जाएगा। उसके बाद मैं आऊँगा कहाँ से पढ़ना है इसको, ठीक है। तो ये रहा, और आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है हिस्ट्री अगर पढ़ना है तो सबसे पहले आपको समरी पार्ट पढ़नी है, समरी पार्ट के बाद ही आपको मूव करना आगे, ठीक है ना। तो यही था हमारा आज का शेड्यूल। और एक चीज़ मैं सोचा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ कि एक संडे को शेड्यूल को रोका जाएगा, जैसे मंडे टू सैट चलेगा शेड्यूल हमारा, और संडे को हम लोग रोकेंगे और संडे को सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, MCQ करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा प्लान है। अगर आपको लगता है ये प्लान सही है तो आप मेरे को पिन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है, कुछ किसी चीज़ में इशू आ रही है, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो IAS PCS Simplified @gmail.com, ठीक है ना। आप मेरे को मेल कर सकते हो अगर कोई पर्सनल इशूज़ हैं तो। अगर एकेडमिक इशू है तो आप मेरे को यहाँ पर रिप्लाई मैसेज कर सकते हो। एकेडमिक इशू सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं जहाँ आप कोप नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे को यहाँ पे मेल कर सकते हो। आई विल ट्राई टू गिव यू द गिवन कंसर्न रिप्लाई, ठीक है ना। तो फिर आप देख लेना आज का शेड्यूल आपको कैसे भी करना है, और आप अगर इसको फॉलो कर रहे हो तो अटेंडेंस लगा देना अपनी, है ना। मुझे कुछ लोग चाहिए, लेकिन बेहतरीन 3 महीने मेरे साथ चलो, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं सिलेबस बहुत अच्छे से करा दूंगा, ठीक है ना। मृणाल सर की वीडियोस मेरे पास आ गई है, 60+ वीडियोस है। मैं आपको जैसे शेड्यूल डालूंगा वैसे वैसे वीडियोस को भी अपने ग्रुप में डालते जाऊँगा, आप देखते चले जाना, ठीक है ना। नो नीड टू बाय एनीथिंग, ठीक है। थैंक यू।